हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, पेनिस का नियोप्लाज्म, ठीक है ना। तो पेनिस के नियोप्लाज्म को पढ़ने वाला वही अपना पेनिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है ना। तो इसको पढ़ने के पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लो। मेन क्या है, नाम बहुत सारे आते हैं तो वो कन्फ्यूजिंग होने से पहले पहले नाम को क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, फिर उनके बारे में समझ लेंगे। तो देखो क्या पढ़ रहे हैं, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब क्या, न्यू ग्रोथ। न्यू ग्रोथ मतलब क्या, बेसिकली बहुत नया ग्रोथ हो रहा है, मतलब ट्यूमर फॉर्म करवा रहा हूँ, उसी यही कैंसर का ही दूसरा नाम है नियोप्लाज्म। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो कोई टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू में जब अभी नया नया ग्रोथ होने लग गया और वो अभी कन्फाइंड है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बेनाइन। फिर वो क्या हुआ, नीचे के बेसमेंट मेम्ब्रेन को ऐसे ढकेलने लग गया, मान लो ग्रोथ होते होते नीचे की तरफ ढकेलने लग गया। तो अभी लेकिन ये क्या, अभी पूरी बॉडी में फैला नहीं है, ये ढकेल रहा है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, प्री कैंसरस कंडीशन। ये वाला बेनाइन, ये प्री कैंसरस। और जब इसको रप्चर करके पूरे बॉडी में फैल गया, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, मेलिग्नेंट लीजन, सिंपल। तो ये इसका क्लासिफिकेशन, बेनाइन लीजन, प्री कैंसरस लीजन और मेलिग्नेंट लीजन। तो देखो बिनाइन लीजन में क्या है, बेसिकली बिनाइन लीजन के अंदर एक ही आता है, सी ए, पता है ना, सी ए। सी ए मतलब क्या, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम मतलब क्या, अब नाम नहीं याद होता है ना, तो देखो इसको सब मतलब समझो क्या होता है। कॉन्डाइलोमा मतलब क्या, स्वेलिंग। और एक्यूमिनेटर मतलब क्या, पॉइंटेड। तो पॉइंटेड स्वेलिंग को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलोमा। कॉन्डाइल्स तो पता होगा, स्वेलिंग को कहते हैं अपन लोग, जो अपन लोग एनाटमी में ही पढ़े थे। और एक्यूमिनेटम मतलब होता है ऐसे पॉइंटेड, तो वही कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। ये किसके अंदर आता है, बिनाइन लीजन के अंदर। फिर देखो अपन लोग अभी बेनाइन पे थे, अब देखो ये कोशिश कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ने को, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, प्री कैंसरस कंडीशन। तो उसका दूसरा नाम है यहाँ पे पिनाइल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेशिया। जैसे अपन लोग CIN भी पढ़ेंगे, क्या, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेशिया, वैसे यहाँ पे है पिनाइल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेशिया, ठीक है ना। मतलब क्या, बेसिकली ग्रोथ हो रहा है वो एपिथेलियम के अंदर ही है, अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है, तो ये प्री कैंसरस कंडीशन है। तो इसके अंदर तीन आता है, एक होता है इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो ये मैंने ना स्पायरल टाइप का, मतलब बेसिकली क्राउन टाइप का बना दिया हूँ, और लाल कलर का है, तो लाल कलर मतलब क्या, इरेथ्रोप्लेशिया। और एक क्यूरेट मतलब ये सबसे पहले इन्हीं में पाया गया था, तो वही इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट डाल दिया गया। फिर देखो अपना क्या है, बोवेन्स डिजीज। बोवेल से याद कर लो, बोवेन्स डिजीज। अब ये नॉर्मल है, अब इसी की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट इस कलर का नहीं है ना, दूसरे कलर का है। तो बोवेन जैसा ही होता है ये डिजीज, लेकिन बोवेन्स नहीं होता, इसलिए इसको अपन लोग बोल दिए बोवेनॉइड। और यहाँ पेप्यूल्स बन रहे थे, पेप्यूलोसिस। तो देखो प्री कैंसर इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, PEIN, पिनाइल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेशिया। एपिथेलियम के अंदर ही है, इसलिए पिनाइल इंट्रा एपिथेलियम न्यूप्लेशिया। तो इसके अंदर तीन आता है, एक राजा वाला क्या है, इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट। ये देखो ये जो मैंने कुवैत से याद कराने के लिए क्यूरेट कर दिया, यहाँ पैसे बहुत सारे बना दिए, तो क्यूवैत से क्यूरेट। तो इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट, बोवेंस डिजीज और ये यहाँ के बोवेनॉइड पेपिलोसिस। तो ये अपना हो गया प्री कैंसरस कंडीशन। फिर मेलिग्नेंट लीजन में क्या आ जाता है, वही पेनिस का कार्सिनोमा, मतलब तो रप्चर करके बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे चला गया, तो कार्सिनोमा पेनिस। तो अपना क्लासिफिकेशन तीन हुआ, बिनाइन, प्री कैंसरस और मेलिग्नेंट। बिनाइन का नाम क्या हुआ, पॉइंटेड स्वेलिंग, मतलब क्या, कॉन्डाइलोमा एस्यूमिनेटम। प्री कैंसरस अभी इसमें इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिनाइल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेशिया। तो इसके अंदर तीन होता है, एक तो अपना स्वेलिंग बना दो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट। अगर बोवेल जैसा है तो बोवेनाइड डिजीज, और बोवेंस डिजीज, और अपना उसके जैसा ये बोवेन के जैसा तो बोवेनाइड पेपिलोसिस। और मेलिग्नेंट में क्या है, कार्सिनोमा पेनिस, सिंपल। तो देखो अब अपन लोग पहले बेनाइन को समझते हैं। तो बेनाइन में क्या आता है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। तो बेसिकली ना इसमें होता किससे, अभी हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे ना, अभी जैसे सर्विक्स का ही पढ़ेंगे तो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी वायरस है। तो इसमें क्या होता है, एक अभी से ट्रिक देता हूँ, अगले वीडियो में भी जब अपन लोग का सर्विक्स खाएगा तब भी इसी को बाद में रिवाइज कराऊंगा तो याद हो जाएगा। देखो ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस का 6 और 11, ये क्या होता है, थोड़ा माइल्ड स्ट्रेन है, खतरनाक नहीं ज़्यादा। जबकि जो ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस का देखो 6 और 11 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो 16 और 18 ये खतरनाक वाला स्ट्रेन है। तो ये लो रिस्क वाला है, जबकि ये हाई रिस्क वाला है, ये याद रख लो, ठीक है ना, बार बार इसी का इस्तेमाल करूंगा मैं। तो देखो जब लो रिस्क वाला होगा तो बिनाइन लीजन करेगा, तो वही देखो ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस 6 और ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस 11 के कारण क्या हो रहा है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, ठीक है ना। तो ग्रॉसली ये कैसा दिखता होगा, मतलब हो क्या रहा है, ये बेसिकली ना ह्यूमन पप्पिलोमा वायरस, ये जो भी है 6 और 11, ये क्या कराता है, जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स नॉर्मल, ये कार्सिनोमा नहीं करा रहा है, क्या कर रहा है, जेनाइटल वॉर्ड्स, इसी को अपन लोग बेनाइन लीजन कह रहे हैं। तो बेसिकली वॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो स्किन है ना, ये छोटे छोटे से दाग बन रहे हैं वैसे, तो वही कॉन्डाइल वो उसको अपन लोग बोल रहे हैं वॉर्ड्स। देखो ये कैसे दिख रहे होंगे अपीयरेंस में, इसके कारण जो डीज हो रहा है वो अलोन दिखेंगे या तो क्लस्टर में दिखेंगे, वो जो ट्यूमर डेवलप कर रहा है। और एक्जोफिटिक वेरिएंट इसका, मतलब इसका एक खास वेरिएंट जिसका नाम है एक्जोफिटिक। एक्जोफिटिक मतलब क्या है, ये बाहर की तरफ ग्रोथ करने वाला। तो जैसे मान लो ये अपना पेनिस है, तो ये ऊपर ऐसे एक्जोफिटिक ग्रोथ कर रहा है। तो वो कैसा दिखता है, ग्रॉसली कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है। तो इसका कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस को दूसरा नाम क्या होता है,
बुस्के लॉन्स्टीन ट्यूमर, तो डायरेक्टली याद नहीं होगा, तो उसको कैसे याद करो, बुटकी आइंस्टाइन, तो बुटकी आइंस्टाइन से क्या याद कर लो, बुस्के लॉन्स्टीन ट्यूमर, बुटकी से बुस्के और आइंस्टाइन से लॉन्स्टीन ट्यूमर, ठीक है। तो ये अपना ग्रॉसली नॉर्मली वो अकेले क्लस्टर में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक एक्सोफिटिक वेरिएंट है जो कि कॉलीफ्लावर जैसा दिखता है, उसका नाम अपन लोग बुटकी आइंस्टाइन से क्या याद के लिए, बुस्के लॉन्स्टीन ट्यूमर, सिंपल। इसका दूसरा नाम वेरिकोस कार्सिनोमा भी हो सकता है, क्योंकि वेरिकोस ये जो वॉट्स है उनको वेरिकोस भी बोलते हैं, तो वही वेरिकोस कार्सिनोमा कह सकते हैं, सिंपल। तो ग्रॉस समझ में आया। माइक्रोस्कोपी समझो, देखो माइक्रोस्कोपी कैसा दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे जो साइड साइड पे है ना, ये बेसिकली क्या है, स्किन सेल्स है, मतलब स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है ना। और इसका सबसे मेन की फीचर, जैसे जैसे देखो ग्रॉस जब लिखोगे ना तो ये सब ना लिखो चलेगा, पर एटलीस्ट ये लिखना कि कॉलीफ्लावर लाइक अपेयरेंस और बुस्की लॉन्स्टीन ट्यूमर। वैसे ही माइक्रोस्कोपी लिखोगे तो ये सब ना लिखे तो चलेगा, लेकिन हॉल मार्क जरूर लिखना है। क्या लिखना है अपने को, कोइलोसाइटोसिस, कोकिला से याद कर लो, कोकिला का एक सेल है, इसको बोल सकते हैं कोइलोसाइटोसिस। मतलब क्या, ऐसे सेल्स जो कि एकदम हॉलो लिखी होंगे और उसका जो सेंटर होगा ना, एबनॉर्मल सेल्स नहीं है ये, एबनॉर्मल सेंटर है, इसको एडिट कर लो, एबनॉर्मल सेंटर, ठीक है ना। तो देखो अपना क्या है ये, बेसिकली कोइलोसाइटोसिस मतलब क्या, ऐसे सेल्स जो पूरे खाली हो, अंदर जो उनका सेंटर हो बहुत अजीब सा हो, इसलिए देखो मैंने सेंटर जो है हंसता हुआ बना दिया, मतलब पता ही नहीं क्या अजीब सा सेंटर है, तो ये हॉलो लुकिंग सेल्स विथ एबनॉर्मल सेंटर, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कोइलोसाइटोसिस। तो माइक्रोस्कोपी क्या हुआ, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो सेल्स लाइन कर रहे हैं वो कौन है, स्क्वामस एपिथेलियम है। और इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल मतलब की फीचर क्या होगा इस कार्सिनोमा का, इस कैंसर का, बेसिकली कोकिला जी मतलब क्या, कोइलोसाइटोसिस, कोइलोसाइटोसिस मतलब बेसिकली वो एक हॉलो सेल्स होते हैं जिसके अंदर एबनॉर्मल सेंटर होता है। ये अपना हुआ कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, कॉन्डाइलोमा मतलब स्वेलिंग और एक्यूमिनेटम मतलब पॉइंटेड, सिंपल। फिर अपन लोग आते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में। तो देखो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन का दूसरा नाम क्या था, पिनाइल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेशिया। मतलब क्या, देखो ग्रोथ जो कि कैंसर नहीं है, विच आर नॉट कैंसर येट बट हैव द पोटेंशियल टू चेंज इनटू कैंसर इफ लेफ्ट अनमैनेज। मतलब क्या, अगर इनको मैनेज नहीं किया गया तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पिनाइल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेशिया। इससे ज़्यादा जरूरी अपना सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेशिया होगा, वो अपन लोग पढ़ेंगे, पर इसको ही समझ लो। तो देखो पिनाइल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेशिया मतलब बेसिकली क्या है कि अभी ये बच्चे हैं पर ये बड़े हो सकते हैं अगर इसका अपन लोग ट्रीटमेंट नहीं किए तो, समझे। तो इसके अंदर 3 आता था, देखो क्या क्या है। एक तो अपन लोग राजा से याद किए थे, कुवैत के राजा से, तो इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट। फिर दूसरा है बोवेल जैसे दिख रहा है, मतलब बोवेन डिजीज, और जो बोवेन की तरह दिख रहा है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बोवेनॉइड फिनोमिना, सिंपल। बिलोमिना फिनोमिना की जगह क्या था यहाँ पे, पेपिलोसिस, फिनोमिना क्या लिखा हूँ, पेपिलोसिस, तो बोवेनॉइड पेपिलोसिस, सिंपल, ठीक है ना। तो ये अपना हुआ बोवेनॉइड पेपिलोसिस। तो देखो अपना पास 3 पार्ट है, क्या क्या है, इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट, बोवेन्स डिजीज और बोवेनॉइड पेपिलोसिस। तो देखो इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट, अब सिंपल से समझो, देखो इसमें बस ये याद करना है कि हो कहाँ रहा है। तो देखो जैसे अपन लोग पेनिस बनाए ना, तो देखो ये जैसे पेनिस बनाए, तो इसमें अगर हेड पे डेवलप हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट, ये PEIN। और अगर ये साफ्ट वाले रीजन में डेवलप हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे बोवेन्स डिजीज, सिंपल। तो देखो इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट कहाँ पे डेवलप हो रहा था, मैंने क्या बताया, ये डेवलप हो रहा था हेड पे। तो ये किन लोगों में पाया जाता है, अनसर्कमस्क्राइब्ड स्किन वाले में, बेसिकली क्या मतलब ग्लांस पेनिस या फिर फोर स्किन वाले रीजन में, क्योंकि उनका ग्लांस पेनिस, अब देखो सर्कमसीजन में क्या बेसिकली अपना फोर स्किन को हटा दिया जाता है ना, तो अगर फोर स्किन नहीं रहेगा तो इसका चांसेस घट जाता है। तो किन में पाया जाएगा ये, अनसर्कमस्क्राइब्ड, समझे। देखो ये अपना पेनिस है, ये इसके ऊपर फोर स्किन है, देखो ये अपना क्या हो गया, फोर स्किन, और ये क्या हो गया, ग्लांस पेनिस, हेड हुआ। तो ये कहाँ डेवलप होता है, या तो इस पे डेवलप होगा या तो ग्लांस पे, साफ्ट पे नहीं डेवलप होगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों में सर्कमसीजन हो गया मतलब ये हट गया है तो उनमें चांस कम हो जाएगा। तो किन में ये कॉमन होगा, जिनमें ये नहीं हुआ हटा है, मतलब ये अनसर्कमस्क्राइब्ड में होता है, ठीक है। तो डेवलप ऑन ग्लांस और फोर स्किन कैसे दिखेगा, ये याद करना जरूरी नहीं, बस इतना याद करना काफ़ी था कि ये ब्राइट रेड वेलवेटी पैच, सिंपल सी बात है, वॉट्स हो रहे हैं तो वो वेलवेटी पैच ही होगा। बोवेन्स डिजीज देखते हैं तो ये कहाँ पे मैंने बताया, साफ्ट पे डेवलप होता है, ठीक है ना। और ये भी वैसे ही होता है, वेल मार्जिनेटेड प्लाक ही डेवलप हो रहा है, पर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो सकता है, अल्सरेशन और क्रस्ट फॉर्म कर सकता है। ये अपना हुआ क्या, बोवेन्स डिजीज। फिर अपन आते हैं बोवेनॉइड पेपिलोसिस में। तो बोवेनॉइड पेपिलोसिस क्या, नाम में ही समझ में आ रहा है, बोवेन से ही डिराइव्ड है, तो वही हिस्टोलॉजिकली सिमिलर टू बोवेन्स डिजीज, पर ये इसमें अंतर क्या है, ये HPV 16 से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। अब सिंस HPV 16 मैंने बताया, HPV 6 और HPV 11 ये दोनों नॉर्मल है, जबकि HPV 16 वाला हाई रिस्क वाला है। तो देखो 60 वाला हाई रिस्क वाला है तो ज़्यादा जगह करा रहा होगा, तो वही मल्टीपल वेरिकोस पेपिल्स बनाता है, सिंपल। तो अभी तक इसको रिवाइज करते हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन का दूसरा नाम क्या है, PEIN मतलब क्या, पेनिस इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेशिया। मतलब क्या, ऐसे कैंसर, ऐसे ग्रोथ जो कि अभी कैंसर नहीं है पर अगर उसको मैनेज नहीं किया गया तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ में आया ना। तो इसके अंदर 3 है, एक है अपना इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्वेरेट मतलब
कुवैत के किन से याद कर लो, एक बोवल से याद कर लो, बोवेंस डिजीज, और उसके जैसा ही मतलब क्या बोवेनाइट पेपुलोसिस। इरेथ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट कहाँ पे डेवलप हो रहा है, बेसिकली फोरस्किन और ग्लास पेनिस पे, तो इसलिए अनसर्कमस्क्राइब्ड मैन में पाया जाता है। बोवेंस डिजीज कहाँ पे पाया जाता है, साउथ पे, ठीक है ना। और इसका वैसे ही सेम है, जैसे वहाँ पे रेड वेलवेटी पैच बन रहा था, यहाँ पे वही पैच प्लेग कुछ भी करो, उसको अल्सरेशन और क्रस्ट करा दो। और बोवेनाइट पेपुलोसिस क्या है, सिमिलर टू बोवेंस है, बस अंतर क्या है, HPV-16 आ गया है। तो HPV-16 आ गया तो ज़्यादा सीवियर हो गया, तो वो मल्टीपल पेप्यूल्स बना देता है। अब अपना आता है कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, में क्या होगा, कैंसर। तो मैंने अभी क्या बता के रखा, अब HPV-6 और HPV-11 क्या है, लो रिस्क वाला है, जबकि HPV-16 और HPV-18 ये हाई रिस्क वाला है, वही है। तो ये किसके का अब कार्सिनोमा हो गया, तो ये खतरनाक वाला ही करवा रहा होगा, मतलब क्या, HPV-16 और HPV-18, जबकि जो बेनाइन वाला था वो कौन करा रहा था, HPV-6 और 11, सिंपल। तो देखो ये बहुत कम चांस है कि ये पेनिस का कैंसर होता है, इसलिए लेस देन 1% ऑफ ऑल मेल कैंसर है। और सभी पेनाइल कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है ना। ये मतलब स्क्वामस सेल में ही दिक्कत होने के कारण, मतलब ये नहीं कि इसके एडिनो कार्सिनोमा होगा या फिर कॉलमनार, मतलब वहाँ के अदर सेल्स में नहीं, सिर्फ स्क्वामस सेल में ही कार्सिनोमा होता है। तो वही क्या है, लेस देन 1% ऑफ ऑल कैंसर, और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होते हैं। इसका ट्रिगर कौन है, जो हाई रिस्क HPV है, मतलब HPV-16 और HPV-18। तो इसका रिस्क फैक्टर देखो, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे इसमें, देखो इसको समझने के पहले ना एक सर्कमसिजन के बारे में समझो। सर्कमसिजन क्या है, बेसिकली अपन लोग यहाँ से वो हटा देते हैं, क्या, फोर स्किन को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो फोर स्किन को हटा दिए तो बेसिकली जैसे मान लो जिसमें फोर स्किन है, ठीक है, तो जब वो उसने इजैकुलेट किया या फिर अपना, हाँ, तो अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो अपना क्या हुआ, जो उसका कंटेंट हल्का फुल्का अब या फिर प्री इजैकुलेट यहाँ पे रुक जाता है। ये कोरोनल सल्कस है, तो कोरोनल सल्कस और फोर स्किन के बीच में रुक जाता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्मैग्मा, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हुआ, अगर किसी को सर्कमसिजन हो गया, सर्कमसिजन कर दिया मतलब हम लोग, तो देखो ये ही नहीं रहा अपना फोर स्किन रोकने वाला, तो रोकने वाला नहीं रहा तो स्मैग्मा नहीं बचेगा, और स्मैग्मा नहीं होगा तो यहाँ पे इरिटेशन नहीं होगा, और इरिटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ पेनिस होने का चांस घट जाता है, समझे। तो वही, तो किन में ये कम पाया जाएगा, जिनमें जिनके सर्कमसिजन हो चुका है, जैसे मुस्लिम या फिर जूस में। और रिस्क ज़्यादा किन में होगा, जैसे ब्लैक पीपल, और सब में भी है पर कंपेरेटिवली ब्लैक पीपल में ज़्यादा है, और बूढ़े लोगों में, सिंपल। तो ये समझ में रिस्क फैक्टर्स कैसे जुड़े, हम लोग रिस्क फैक्टर समझने के लिए सर्कमसिजन को समझे। सर्कमसिजन में क्या हुआ, अपन लोग ने फोर स्किन को हटाया तो स्मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्रोनिक इरिटेशन नहीं, इरिटेशन नहीं हुआ तो कार्सिनोमा नहीं हुआ, सिंपल। तो ग्रॉस देखते हैं, ग्रॉस में अपन लोग पहले का उठा के लाएंगे और कुछ नया जोड़ के लाएंगे। जैसे देखो यहाँ का अल्सर उठा लेंगे, यहाँ का ये उठा लेंगे, मिक्स कर देंगे। तो देखो क्या है, बेसिकली अगर वो एक्सोफिटिक वेरिएंट है, तो एक्सोफिटिक वेरिएंट कैसा दिख रहा होगा, वही कॉलीफ्लावर या फिर पेपिलरी, सिंपल। यहाँ पे एक्सोफिटिक में कॉलीफ्लावर पेपिलरी दोनों जोड़ के ये बस लिख दो, मिक्स कर दो। तो एक्सोफिटिक वेरिएंट कैसा दिख रहा होगा, कॉलीफ्लावर या पेपिलरी, जबकि अल्सरेटिव कैसा, ये दो पैटर्न है, या तो एक्सोफिटिक होगा या तो अल्सरेटिव होगा। कॉमन साइड देखिए कहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, तो दो जो याद कर लियो, मान लो जैसे ग्लास पेनिस याद कर लियो, कोरोनल सल्कस याद कर लियो, तो इसको लिख देना। इसका नहीं याद हुआ तो कोई नहीं, फ्रेन्यूनम और परप्यूस, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में कैसे दिख रहा होगा, बेसिकली वही स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जैसे दिख रहा होगा, वेल टू मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो अगर आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का फीचर पता है तो इसमें डाल दो, वैसे इतना लिख के काफ़ी हो जाएगा। और सिंस ये कार्सिनोमा है तो ये आसपास के लिम्फ नोड में मेटास्टेसाइज कर देंगे, सिंपल। तो ये वो अपना कार्सिनोमा ऑफ पेनिस की बहुत कम होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होता है। इसका ट्रिगर कौन होता है, हाई रिस्क HPV, मतलब HPV-16 और HPV-18। रिस्क फैक्टर्स क्या है, सर्कमसिजन जिनमें नहीं होगा उनमें रिस्क बढ़ जाएगा, जिनमें होगा उनका रिस्क घट जाएगा। ग्रॉस क्या है, या तो एक्सोफिटिक ग्रोथ होगा या तो अल्सरेटिव ग्रोथ होगा। और कॉमन साइड क्या होगा, क्लांस और कोरोनल सर्कस याद कर लो, सिंपल। तो नेट अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में, बेनाइन, प्री कैंसरस कंडीशन और मैलिग्नेंट कंडीशन। बिनाइन का नाम क्या है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, जो कि लो रिस्क HPV के कारण हो रहा है। इसका ग्रॉस अगर देखें तो अगर सॉलिटरी और क्लस्टर में होता है, और इसका जो एक्सोफिटिक वेरिएंट है वो कॉलीफ्लावर जैसा दिखता है। तो कॉलीफ्लावर को याद करने के लिए क्या था, बुटकी आइंस्टाइन, बुटकी आइंस्टाइन क्या, बुस्के लॉन्स्टेन ट्यूमर, सिंपल। माइक्रोस्कोपी में पेपिला दिख रहा है, यहाँ पे अपना स्किन सेल्स लाइन कर रही हैं, और एक खास सेल दिखेंगे जिसको अपन लोग कोकिला से याद कर लिए, कोइलोसाइट्स। कोइलोसाइट्स क्या होता है, बेसिकली एबनॉर्मल खाली सेल्स होते हैं जिसके अंदर एबनॉर्मल सेंटर होता है, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन का नाम अपन लोग क्या पढ़े, PEIN, पेनाइल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेशिया। बेसिकली यहाँ एक कैंसर नहीं है पर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर 3 आता है, एक तो कुवैत के राजा से इरेथ्रोप्लेशिया क्यूरेट, यहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहा है, हेड पे डेवलप हो रहा है। दूसरा अपन लोग बोवेंस डिजीज, ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है, साफ्ट पे डेवलप हो रहा है। और बोवेनाइट पेपुलोसिस, इसमें सब बोवेंस वाला ही हिस्टोलॉजिकल होगा, बस अंतर क्या है, HPV-16 से एसोसिएटेड है, इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिकोस लीजन पाए जाते हैं। कार्सिनोमा पेनिस अपन लोग पढ़ लिए, 1% में होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, हाई रिस्क से होता है। रिस्क फैक्टर तो अपना ठीक है, सर्कमसिजन किए तो अगर रिस्क घटा, सर्कमसिजन कम किए तो बढ़ गया, सिंपल। और ग्रॉस में अपना एक्सोफिटिक और अल्सरेटिव, और माइक्रोस्कोपिक तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वाला होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए।